टेस्ट हारने के बाद खतरा है व्हाइट वॉश का। अब कारवां आ चुका है मुंबई, जहां पर पहले दिन गिरे हैं 14 विकेट और भारतीय टीम अब एक बार फिर सोच रही है कि ये क्या चल रहा है हमारे साथ। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट 4 मैच डे हिंदी में और हम बात कर रहे हैं इस मैच की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। थैंक यू सैयद जी, थैंक यू वेरी मच। संजय भाई, अगर इस पूरे मैच की हम बात करें उससे पहले वो आखिरी के 2 ओवर की हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक वक्त लग रहा था कि शायद एक अच्छा दिन भारत के लिए जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया क्योंकि सबसे बड़ी बात और सबसे बात करने वाली बात वो पिछले लास्ट 15 मिनट दिन के तो अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी दो युवा खिलाड़ियों के बीच। हमने देखा है लेकिन इस सीरीज में कि सेट होने के बाद काफी बार यशस्वी जायसवाल आउट हुए 40, 50, 60 करके। तो आज भी वैसे ही हुआ। थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में। आई थिंक पहला रन उनका शायद 15 बॉल पे आया। कहीं ना कहीं वो जब बीच में ही अटैक करते हैं वो अटैक ऐसे होता है थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क की तरह। और वहां पर कंप्लीटली चूके रॉन्ग बॉल उन्होंने पिक किया, बहुत वाइड निकल गया, वहां से ड्रैग करने की कोशिश की रिवर्स स्वीप और आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने रिव्यू लिया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मानो ऐसा हुआ कि आपने फर्स्ट क्लास फेयर देकर इकोनॉमी का मिडिल क्लास सीट आपने बुक कर लिया, तो वो उसका पूरा वैल्यू भारत ने लिया नहीं। और विराट कोहली की ये स्टाइल है, जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं शुरुआत में इसी तरह भागकर एक एक दो दो सेट हो जाते हैं। लेकिन गलती थोड़ी सी हो गई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैट हेनरी फिर से जो न्यूजीलैंड की ब्रिलियंट फील्डिंग हमने इस सीरीज में देखी है, वो एक इंपॉर्टेंट विकेट के लिए जिम्मेदार थे। बेशक, और ये जो 2 ओवर में या यूं कहें कि 15 मिनट में जो 3 विकेट गिरे उसने भारतीय टीम को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन संजय भाई, जब हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं भारतीय टीम की, तो थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाएं। कप्तान रोहित शर्मा की बात करते हैं हम। विराट कोहली तो रन आउट हुए, उन पर हम क्या ज्यादा बात करें। लेकिन रोहित शर्मा जिस अंदाज में, एक तो उनको जीवन दान मिला, वो पुल करने गए और रुक से एक आसान सा कैच छूटा, उसके बाद भी 18 रन पर वो आउट हुए। और ये 18 रन इंपॉर्टेंट नहीं है संजय भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरे सीजन में सिर्फ एक 50 लगा पाए हैं। एवरेज आपकी 13.44 की है। ये रोहित शर्मा से थोड़ी निराशा मिल रही है हमें। जी हाँ, कहना पड़ेगा आउट ऑफ फॉर्म। ये अभी बिल्कुल तय है कि रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है। और जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपका मन फिर कंफ्यूज हो जाता है, गलतियां ज्यादा होने लगती है, और वो रोहित शर्मा के साथ हुआ है। उसके पहले होम सीरीज के पहले अगर आप देखें तो काफी T20 क्रिकेट था। उसके पहले 2023 में वर्ल्ड कप का सीजन था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा कम। इस होम सीरीज के पहले अच्छे खासे फॉर्म में थे रोहित शर्मा। धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ 100 किया था, उसके पहले एक राजकोट में रन बनाया उन्होंने। तो रन हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सीरीज के पहले बहुत हार्श होता है जब आप कहते हैं कि दुलीप ट्रॉफी अगर खेलते तो शायद मैच प्रैक्टिस और उस मूड में आ जाते, जो रेड बॉल क्रिकेट का मूड होता है वो हुआ नहीं। और एक भी पारी ऐसी लगी नहीं जहां पर वो सेट होकर बिल्कुल बैक इन टेस्ट मैच रिदम आए। और वो एक महत्वपूर्ण वजह है कि वो रिदम ही नहीं बन रहा, जैसे T20 क्रिकेट का एक रिदम होता है 50 ओवर्स का। टेस्ट मैच का रिदम इस होम सीजन में रोहित शर्मा का बिल्कुल बना नहीं है। ये बहुत भारत के लिए अच्छा साइन नहीं कहेंगे संजय भाई। और खैर 15 मिनट में जो खेल हुआ, एडवांटेज हाथ से भारत के जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इसका श्रेय जाडेजा को भी देना चाहिए। जिस अंदाज में पहले दिन 235 पर ऑल आउट किया टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को। एक चीज जो हमने जाडेजा की देखी है, जब कोई उनको रिवर्स स्वीप मारने लगता है राइट हैंड बल्लेबाज, तो थोड़ा सा उनका रिदम नहीं कहूंगा, कंट्रोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी वो फिर उनका मेन बॉल जो होता है ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप पे गुड लेंथ वाला जो बॉल, उसपे ऑली पोप ने जब स्वीप मारनी शुरुआत की, और विल यंग ने भी, और थोड़ा बहुत डैरिल मिचेल ने, फिर जाडेजा थोड़ा सा अपने लाइन से भटक जाते हैं और फिर अपने ताकत से दूर जाते हैं। लेकिन जब विल यंग आउट हो गए और उसके बाद जो भी बल्लेबाज उनको नॉर्मल से खेलने गया, फिर बिल्कुल छा गए और उन्होंने अपना क्लास दिखाया कि अभी भी जाडेजा का वो दम है जो है वो बरकरार है।
बिल्कुल, जाडेजा का जो जादू जादू है वो अभी भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन संजय भाई, वाशिंगटन सुंदर की अगर बात करें तो एक बार फिर 4 विकेट, 15 विकेट उनके अब तक हो चुके हैं। पर एक खिलाड़ी की हम बात करना चाहेंगे जो एक हैरान कर रहा है, आर अश्विन। इन पिचेस के ऊपर में इस सीरीज़ का अगर आप उनका प्रदर्शन देखें तो 51.33 यानी 50 से ज़्यादा की औसत से सिर्फ 6 विकेट अभी तक निकाले हैं। इस मैच में भी 47 रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं लिया। ये एक थोड़ा-सा एक हैरान आपको भी कर रहा है अश्विन का ये आंकड़ा, कहाँ उनसे कमी हो जा रही है? हमने बात की है इसके ऊपर कि क्या वजह है कि इसकी वजह से उनका उतना प्रभाव नहीं रहा है। हमने वॉशिंगटन सुंदर से कंपैरिजन किया, स्पीड का कंपैरिजन। रविचंद्रन अश्विन एक फिंगर और आर्म बॉलर है। ऐसे नहीं है कि पूरा शरीर यूज करके गेंदबाजी करते हैं, जैसे जाडेजा का ज्यादा बॉडी आता है, नेथन लायन का। तो जब पिचेस में बहुत ज्यादा मदद होती है तो बिल्कुल छा जाते हैं। लेकिन ये सीरीज में मदद भी रही है, ऐसा नहीं कि मदद नहीं रही, उसके बावजूद कुछ खास अ, काम नहीं कर पाए। लेकिन ये कहना पड़ेगा, जो खिलाड़ी ऑलमोस्ट हर होम सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहा है, एक सीरीज से उनको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पता चल रहा है कि वो प्रभाव नहीं है, लेकिन रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि ये एक वन ऑफ था या इसके बाद उनकी जो धार है गेंदबाजी में वो कम नजर आ रही है या नहीं। तो ये अभी से प्रश्न है, इसके ऊपर मुझे तो कोई एकदम डेफिनेट आंसर अभी मैं नहीं दे सकता। यानी संजय भाई, बीजीटी में आप फर्स्ट स्पिनर अश्विन को ही देख रहे हैं अभी भी? देखिए, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी उनके पक्ष में जाएगी, उनका रीसेंट फॉर्म भी उनके पक्ष में जाएगा। तो हो सकता है कि अगर एक ऑफ स्पिनर चुनना हो, आप बहुत ही चालाक सवाल पूछते हो और टाइमिंग भी बहुत बढ़िया आपकी। तो उस बारे में भारत ज़रूर सोचेगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग परफॉर्मेंस भी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, वो सबको याद होगा। और अब लगता है कि बिल्कुल एक कहते हैं ना, इंडियन टीम के एक प्रमुख, एक प्योर स्पिनर जैसे लग रहे हैं। चलिए वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बॉलर्स की, इंडियन बैटर्स की, तो न्यूजीलैंड के 2 बैटर्स की बात करना ज़रूरी है संजय भाई। जिस तरीके से विन यंग ने खेला, जैसा डैरेल मिचेल ने खेला, इन दोनों को अगर आप छोड़ दें, तो शायद न्यूजीलैंड जो 235 अभी हम स्कोर बोर्ड पर देख रहे हैं, वो भी ना होता। जी हाँ, और काफ़ी अच्छे-अच्छे बल्लेबाज उनके सीधा बल्ला रख के क्लीन बोल्ड भी हुए। विल यंग की एक ही बात करूँगा कि बहुत ही लगता है कि मेहनती खिलाड़ी हैं, अभी भी उनका करियर यंग है और आस्ते-आस्ते हमने देखा है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। एक टेस्ट मैच था, आई थिंक पहला टेस्ट मैच, जब सेकंड इनिंग्स में उनको एक अटैकिंग पारी उन्होंने जब जब खेली, वहाँ से उनके गेम में एक आत्मविश्वास आ गया। स्पिन को कैसे खेलना है वो उनको पता चल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो सब न्यूजीलैंड जो बल्लेबाज है उसमें सबसे ज्यादा बैकफुट पे कॉन्फिडेंटली खेलने वाले विल यंग है। अगर केन विलियमसन होते तो वो दिखाते बाकी सबको कि टर्निंग पिच पे अगर आप ज्यादा बैकफुट पे खेले, अनलेस बॉल सरपटी जा रही है यानी पूरी शूटर की तरह, तो सरवाइव होने के चांसेस और रन बनाने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा बड़ा गेम भी है, 2 छक्के उन्होंने जो मारे, थोड़ा प्रेशर डाल देता है स्पिनर के ऊपर। डैरिल मिचेल मैं कहूंगा बहुत समय लगा है उनको इनफॉर्म आने में। श्रीलंका में भी बहुत कम कम स्कोर्स हुए, लेकिन आस्ते आस्ते, क्योंकि ये सब जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है बहुत जी जान लगाकर यहाँ पर एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो फाइनली उनको थोड़ा सा आइडिया आ गया। उनके पास भी एक बड़ा गेम है। शुरुआत में थोड़ा सा तितर बितर करने को देखते हैं बोलर्स को, वो उन्होंने किया। लेकिन मैं कहूंगा कि जस्ट वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, खेल खेल के उनको आ गया और जब मौका मिल गया सेट हो गए। तो बहुत ही एक शानदार पारी खेली है, और जो उन्होंने टेस्ट जीवन में खेली है, 500 है उनके टेस्ट मैचेस में, केवल 20 और टेस्ट मैचेस में। आखिर में संजय भाई, अगर डे 2 की बात करें, 149 रन, भारत अभी पीछे है, 6 विकेट उनके हाथ में है। पंत और गिल क्रीज पर मौजूद हैं, सरफराज को आना है और फिर ऑलराउंडर्स की तिकड़ी आएगी। डे 2 के स्ट्रेटेजी क्या देख रहे हैं आप? कम से कम भारत कहां तक जाना चाहिए अगर व्हाइट वॉश से आपको बचना है पहली बार घर में 0-3? अभी तो कह नहीं सकते कि कहाँ जाना है, क्योंकि ये मैच 2 इनिंग्स वाला मैच होगा। पिच कैसे खेलेगा वो भी बहुत डिपेंड करेगा उसके ऊपर, परफॉर्मेंसेस। मैं समझता हूँ मिचेल सैंटनर नहीं खेल रहे, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्लस है। इसके वजह से रचिन रविंद्र ज्यादा गेंदबाजी करेंगे और शायद उसकी वजह से
मौका मिल जाएगा पंत या सरफराज या शुभमन गिल को रन बनाने के लिए, तो वो एक फायदा है, वो भारत के पक्ष में। लेकिन प्रॉब्लम जो भारत की है, जो फैंस भी जानते हैं कि स्पिन के खिलाफ भारत थोड़ी-सी, जैसे हम कहते हैं, लटक रही है। और एक बात तय है, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, स्पिन को अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। डिफेंड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और जब नौबत आ जाएगी डिफेंड करके खेलने की, फिर भारत इन युवा खिलाड़ियों को लेकर थोड़ा-सा अंडर प्रेशर होगा। डिफेंड करने वाले जो बल्लेबाज है, वो हमारे सीनियर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली, और दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये कहानी रही है भारतीय बल्लेबाजी की इस होम सीजन में। बिल्कुल, आपने कहा, हम भी कह रहे हैं, फैन्स भी कह रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ भारत थोड़ा-सा फँस रहा है। लेकिन गंभीर साहब का कहना है कि ऐसा नहीं है और हम अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो बल्लेबाज हैं, उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे और कल यानी दूसरे दिन टीम इंडिया का कमबैक हम देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।